इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे कि सरकार की मंशा क्या है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने को लेकर सदन की कार्यवाही में किस तरीके से सेवा निरंतरता पर बहस होती है और माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार सरकार किस तरीके से जवाब देते हैं। जिस तरीके से गोल मटोल जवाब सेवा निरंतरता को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री देते रहे हैं और दे रहे हैं, उससे स्पष्ट यही होता है कि सरकार की मंशा विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने को लेकर स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस वीडियो को देखें, पूरे बहस को समझें। सेवा निरंतरता को लेकर जो बहस सदन में हुई बजट सत्र के दौरान, माननीय एमएलसी और माननीय शिक्षा मंत्री के सवाल जवाब जो इस वीडियो में आप समझेंगे, उससे जानेंगे कि क्या नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बन गए हैं, सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है या नहीं। यदि मिलने जा रहा है तो कब तक मिलने की संभावना है, और यदि बहस से आपको लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरीके से आपको लगता है और क्यों लगता है। और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। आगे सदन की कार्यवाही जो सेवा निरंतरता पर बहस की बात हो रही है उसको पूरा देखें। माननीय सभापति महोदय, हाँ निकालो जी। सदन की कार्रवाई आरंभ की जाती है। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, उत्तर आया हुआ है। क्या तोड़ फाड़ करेंगे क्या माइक का? सर, मंत्री जी का जवाब तो आया है लेकिन बड़ा गोल बना। हाँ, वो तो होना है। गोल गोल है, हम लोग समझ भी नहीं पाए हैं ठीक से। जो मेरा स्पेसिफिक जवाब है, सवाल ध्यान आकर्षण और जवाब भी तो आप समझ नहीं पाए हैं तो इसमें मंत्री जी का क्या इसीलिए दोष कह है? रहे हैं कि समझाया जाए, क्योंकि मेरा जो ध्यानाकर्षण है वह 3 बिंदुओं पर है कि बिहार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का की जो नियुक्ति हुई 2006 में, और 6 के बाद फिर ये अभी तुरंत वो विशिष्ट शिक्षक बने, क्या कुछ विद्यालय अध्यापक भी बने। इनके सेवा की निरंतरता के लाभ जो 17-18 वर्षों से जो हमारे नियोजित शिक्षक कार्यरत रहे हैं, और आपने एक तरह की परीक्षा लेकर उनको आप सरकारी शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का नामाकरण देते हुए आप उसको संवर्ग को बदले। तो जो काम पहले से वो नियोजित शिक्षक हमारे कर रहे थे, माध्यमिक हो उच्च माध्यमिक, वही काम करने के लिए आप एक जांच की परीक्षा लेकर आप उनको सरकारी शिक्षक का संवर्ग में आप परिवर्तित। ये 17-18 वर्षों की सेवा जो वो किए, क्या उसको बिल्कुल सरकार खत्म कर देगी? आज जो नया बहाल हुआ उसके साथ उसको खड़ा करने की बात आप कर रहे हैं, विभाग वही कर रही है, और इसी ढंग से ये जवाब भी आया है महोदय। दूसरा है कि इनके वेतन वृद्धि का लाभ जो सालाना मिलता है किसी भी सेवा संवर्ग में पूरे देश के स्तर पर, कोई भी कर्मी जब ज्वाइन करता है तो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, इनको भी मिल रहा था। पिछले दिनों इन्होंने एकाएक 2015 में उसको 3 साल पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए उसका फिक्सेशन करके जो जूनियर है, जो प्राथमिक शिक्षक है, वह ज्यादा पा रहा है, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक है वह कम पा रहा है। और तीसरा है कि जो अर्जिता अवकाश, कोई ऐसी सेवा बिहार में या देश के स्तर पर नहीं है कि अर्जिता अवकाश जब रिटायर करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसका वित्तीय लाभ उसको नहीं मिलता, उसकी सीमा तय। तो तीनों पर जवाब जो आया है बिल्कुल इसीलिए कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि सरकार क्या कहना चाहेंगे। मंत्री जी माननीय मंत्री,
माननीय सभापति महोदय, अमूमन जो भी सरकारी सेवा में आते हैं तो हम लोग एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि वो बिल्कुल नई सर्विस है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि अगर आप देखेंगे वेतनमान या जो भी उनको कुल मिला के वेतन मिलता है जिस भी विशिष्ट शिक्षक से जब सरकारी सेवक में आए तो उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है। उनको जब रिटायर करेंगे तो एक सरकारी सेवा का रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेगा, जो सरकारी सेवा के नियम है उसका भी उनको फ़ायदा मिलेगा। आखिर सरकारी सेवक बनाने से उनको सारे सेवांत लाभ या जो भी लाभ मिलने होंगे वो मिलेंगे। दूसरा, जो कम्यूटेशन की आप बात कर रहे हैं लास्ट में कि सरकारी सेवक जब रिटायर करते हैं तो उस बिंदु पर ज़रूर हम लोग पुनः उसको देख लेंगे। जो नॉर्मली हम भी जानते हैं कि कम्यूटेशन जिसको अर्जित आप कह रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कमी है तो कम्यूटेशन का जो प्रावधान है उसको हम लोग पुनः समीक्षा कर लेंगे, देखेंगे कि अगर उसमें कोई कमी रही है या कहीं कोई विसंगति है जैसा कि आप बता रहे हैं तो उसको पुनः हम लोग रिविजिट कर लेंगे। सामूहिक प्रश्न है महोदय। क्या बोले? महोदय, एक की सेवा निरंतरता का लाभ उन शिक्षकों को मिले। महोदय, अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बहालियां हो रही हैं और जो वहां उस परीक्षा में उस इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी को पता होगा, वो पीछे से 10 वर्ष 15 वर्ष के एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनको मार्किंग हो रहा है अफिलिएटेड कॉलेज से। हेडमास्टर में भी इन्होंने अपने शिक्षक को दिया, डाइट में दिया, और अब जब यहाँ टाइट कर रहे हैं तो कहते हैं देख लेंगे। इसलिए महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आप जो लगातार 15 वर्ष 20 वर्ष से सेवा कर रहा है और आपने एक निकाला कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। हालांकि वो लोग परीक्षा एगो दूगो नहीं दिया है, हमेशा लेते रहे हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा में आपने कहीं यह नहीं कहा था कि लेंथ ऑफ सर्विस जो पहले से होगा हटा के लड़कन के सीनियर कर देंगे या बूढ़ा को जूनियर कर देंगे। इसलिए महोदय, सेवा निरंतरता के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है? अर्जिता अवकाश जो जरूरी है, ये 2-3 सवाल है, इसलिए प्रोन्नति का सवाल है। इसलिए महोदय, माननीय मंत्री से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है, ये विभागीय अधिकारी इसको उलझा के रखना चाहते हैं सारे लोगों से सलामी ठुकवाने के लिए, आप इससे निजात दिलवाइए। ठीक। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। सेवा निरंतरता के बारे में माननीय सदस्य भी बोले, और मैंने सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है उनकी भी कॉपी दी। लेकिन सभापति महोदय, किसी भी सेवा में अगर संवर्ग परिवर्तन होता है, इस ध्यानाकर्षण का एक अंश वो भी है, तो वरीयता बरकरार रखने के लिए या उनके सम्मान के लिए अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाती है। और पहले भी 2015 में आपने अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी थी, हालांकि वो भी विसंगतिपूर्ण थी। 3 वर्षों में एक बार आपने वार्षिक वेतन वृद्धि दी। और दूसरी बात यह है जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, आपने जब पिछली सेवा की मान्यता बरकरार रखते हुए ही उनको अगली सेवा में समायोजित किया है। हालांकि मंत्री महोदय आज बोल रहे थे राज्यकर्मी का 2,50,000 दर्जा दिया गया। मुझे लगता है सभापति महोदय ये शाब्दिक दर्जा दिया गया। संभवतः मंत्री महोदय ये नहीं जान रहे हैं, मैं जानकारी देता हूं, आपके विभाग ने एक पत्र निकाल दिया जो कि उनको वेतन इतना ही दिया जाए। आपका संवर्ग परिवर्तन के पश्चात वेतन निर्धारण होना जरूरी है किसी भी सेवा में, किसी भी विभाग में, और वेतन निर्धारण का कार्य नहीं कर करके वेतन घटा दिया गया। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, किसी का पैन नंबर के चलते पेंडिंग है, लेकिन आप वेतन निर्धारण के लिए समिति तो बना दें, जैसे ट्रांसफर के लिए कमेटी बनाती है वैसे नहीं बनाए हैं। और सेवा निरंतरता तो हर हालत में देना होगा। मैंने वो अंश जो है न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो मैंने दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लें। एक बार में आप समझ जाएंगे जरूर, जो कि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। और हम लोग अगर सदन में कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
लेकिन वही अगर न्यायादेश हो जाता है, जैसे अभी अतिथि शिक्षकों का न्यायादेश हो गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए विभाग ने कोई भी आदेश नहीं निकाला। अब कहीं कहीं सुनने में आ रहा है जो कि एलपीए में जाएगी तो एसएलपी में जाएगी। महोदय, ये क्या है? इतने इतने दिनों की सेवा है, राज्य की मेधा और प्रतिभा का सम्मान अगर यहाँ नहीं होगा तब कहाँ होगा? और उनके सेवा को जो मान्यता, सेवा की जो मान्यता है, आज तक सब कुछ उसी से होता है और उन्हीं के कंधे पर सभी जैसे 81,000 विद्यालय की बात माननीय मंत्री महोदय का सच है। उन 81,000 विद्यालयों में तो यही स्थानीय निकाय के शिक्षक थे। और मैंने पूर्व में भी सदन में कहा है, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय है। प्रशासन की सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो निचले पायदान के लोगों तक लाभ पहुंचाता, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर इसमें अगर कहीं कोई जा रहे हैं अपनी सेवा को लेकर के और पिछली सेवा को आप फेंक दे रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सभापति महोदय, सरकार सोचती भी है, सरकार आगे बढ़ करके सोचे, पदाधिकारियों के जाल में मत रहे, मकर जाल में मत रहे। पदाधिकारियों के मकर जाल में रहते रहते ही इस तरह के ध्यानाकर्षण आते हैं और सदन का समय जाया। एक बार भी नहीं संघ संगठन से या शिक्षक प्रतिनिधियों से बात। एक मिनट जरा। माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है। राज्य सरकार ने 2005 के बाद नगर निकाय और पंचायती राज नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की, जिसको नियोजित शिक्षक कहा गया। सभापति महोदय, 11 महीना की नियुक्ति होती थी, 1800 रुपया पर होता था। राज्य सरकार में और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदिच्छा के बदौलत 60 वर्ष तक का उनका सेवा विस्तार कर दिया गया। और नियोजित शिक्षक अगर वो बने तब न सक्षमता परीक्षा दिए। अगर नियोजित शिक्षक ही नहीं बनते तो उनकी पात्रता ही नहीं होती। सक्षमता परीक्षा उन्होंने दे दिया, आपने राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दिया। तो जो बुनियादी उनके लिए मापदंड तय किया गया उसमें था कि आपने नियोजित शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है कि नहीं, तभी आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। वो ऐच्छिक था। तो हम केवल माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस पर गंभीरता से, इतना काम आपने शिक्षकों के लिए किया, सब जगह सरकार का यश मिलता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ऐसी परेशानी होती है कि हम लोग भी तर्कहीन हो जाते हैं। वहां जब संवाद करते हैं शिक्षकों से तो वह बोलता है कि हम लोग 15 साल 16 साल क्या कर रहे थे, हमको सक्षमता परीक्षा क्यों दिलवाया आपने। उदाहरण पेश करता है जो भी नवल बयान बताए कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में वित्त पोषित कॉलेज का। इसलिए सभापति महोदय, हम केवल अनुरोध कर रहे हैं इस पर माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करें। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा, हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम ये लोग जरूरी है, निर्णय ले लेंगे। अब हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का,
कि ये लोग आपको सलाह ये देंगे? समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे, और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन